यानी नई पीढ़ी के दिमाग में उनकी क्या इमेज बन के बैठेगी कि वो एक बेबस मजनू थे, एक अप्रतिम योद्धा, उसकी छवि ये बना दी गई। फिर ये कहा जाएगा, जबकि मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में जब छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनको मोहम्मद खां बंगेश की फौज ने घेर लिया था, और जब महाराजा छत्रसाल को लगा कि अब वो युद्ध करने में असमर्थ है, तो उन्होंने पेशवा से मदद मांगी। पहले पेशवा अपने युद्धों में लगे हुए थे तो उनके लिए समय कम था, तो पहली बार में वो नहीं दिए। जो कहानी है वो कहानी अपनी जगह लिखी जाती है, कहानी में वास्तविकता में सच्चाई ये है कि तब बहुत भावुक होकर महाराजा छत्रसाल ने एक पत्र लिखा पेशवा बाजीराव को, और उसके पत्र के अंत में एक लाइन लिखी। वो लाइन जानते क्या है? आप सबने वो गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी होगी कि मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया था, ठीक? तो उन्होंने लिखा, जो बीती गजराय पर, यानी जो गजराज पर बीती थी, जो बीती गजराय पर सो बीती अब आए। वही मेरे ऊपर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जो बीती गजराय पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। और ये पढ़ने के बाद तब पेशवा बाजीराव ने कहा मैं अभी जाता हूं। और सोचिए, इतना बड़ा हमारा इतिहास। आप ये भी बात सोचिए, छोटी छोटी चीजें बताता हूं, ये देश कैसे जुड़ता है। आपको यदि ध्यान हो, जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो प्रधानमंत्री जी दक्षिण के जिन मंदिरों में गए, उसमें एक तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले में रंगनाथ स्वामी मंदिर है। उसके पीछे मान्यता क्या है कि जब विभीषण का राज्याभिषेक होना था तो अपने कुल देवता का आह्वान करना था भगवान राम को। तो अयोध्या के कुल देवता कौन है? रंगनाथ स्वामी। उनका आह्वान किया गया तो वो आकर वहां पर स्थित हो गए। तो आप सोचिए, अयोध्या उत्तर भारत में है और वो स्थिर कहां हुए आकर? तमिलनाडु में। देश वैसे जुड़ता है। अगर, और ये बात तो खैर हम पहले भी कह चुके हैं, कभी कभी हमारे प्रभु की लीला लोग समझ नहीं पाते। हम लोग अयोध्या नहीं जीत पाए थे तो लोग कहने लगे, देखो साहब, ये तो अयोध्या भी हार गए, ये बस्ती हार गए जो ऋषि वशिष्ठ का स्थान था, ये प्रयागराज हार गए, ये नासिक हार गए, रामटेक हार गए, ये रामेश्वरम हार गए, ये चित्रकूट हार गए। तो मैंने ये बात पार्लियामेंट में ही बोली थी। मैंने कहा प्रभु की लीला नहीं समझ पाए, बताइए क्या लीला उन्होंने दिखाई। जो लोग ये कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं, ये साबित करो 40 साल पहले, वो आज अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या तो राम की थी ही, बस्ती भी थी, प्रयागराज भी था, चित्रकूट भी था, नासिक भी था, रामेश्वरम भी था। और अगर किसी को मेरी बात अटपटी लगती हो, भगवान ने पहले साबित कराया और उसके बाद आकर जो महाराष्ट्र की धरती ने संदेश दिया वो बता भी दिया कि आखिर में तो क्या होना था। मगर मैं एक लाइन में कहूंगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और शिवाजी ने अपने शासन का आधार क्या बनाया था, उनके राजकवि भूषण ने लिखा। और अगर देखें तो मोदी जी ने बिल्कुल उसी चीज को अपने आचरण में जी कर दिखाया है। शिवाजी ने के राजकवि भूषण ने लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुघड़ में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। मतलब मुगलों को मोड़ के रखा, बादशाहों को मरोड़ के रखा। कैसे? राम का पवित्र नाम अपनी जिह्वा पे रखे, राम नाम रख निज रसना सुगढ़ में, और बैरिन की हद राखी, शत्रुओं को अपनी सीमा में समेट कर रखा। तेग बल शिवराज, तेग मतलब तलवार, यानी आर्मी के दम पर, और देव राखे देवली, यानी देवता देव स्थानों में सुशोभित थे, स्वधर्म राख्यो घर में। आज अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा है। जो अपने को बादशाह सुल्तान आलम कहते थे उनको भी मरोड़ के रखा है। राम का नाम अपनी जिह्वा पे रखा है, और इसी मुंबई में लोग आते थे, घुस के मार के चले जाते थे और हम सिर्फ चिल्लाते रह जाते थे। अब बैरियों को उस हद में रखा है कि हम मार के जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि देखो भारत क्या करने आ रहा है। और देवता देव स्थान में सुशोभित दिख रहे हैं। आप
महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, भव्य राम मंदिर